अगर तू पुद्गल पे रीझा है तो तुझे चैतन्य बनने का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि तुझे जगत की जड़ता से प्यार है तुझे तुझे चेतन होने का अधिकार नहीं। बोलो, हमें जड़ पदार्थों से प्रेम है, हम धन के लिए चेतन की आराधना करते हैं प्रति समय। समझ में, अपने निजी स्वार्थों के लिए अपन रिश्तों का, साधर्मियों का गला घोंटते हैं। गला घोंटना समझ गए, माने उनका अहित करने में भी पीछे नहीं रहते। हमारे अनुसार कोई परिणमन नहीं करे तो 1 मिनट में अपन उसके पीछे पड़ जाते, दुश्मन बन जाते हैं। बोलो, सारा जगत गजब गजब की बात है रे साहब, सब एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं, कोई अपने को खुश करने में नहीं लगा। और अगर आप अपने को खुश करने में लग जाओ तो सारा जगत आपसे खुश हो जाएगा। हमें चेतन होने का अधिकार है क्या? आचार्य कहते विचार करके बताओ, क्या तुम्हें आत्मा होने का कितना बड़ा वरदान अपन आत्मा है। अपन को आत्मा होने की कीमत नहीं समझ में आ रही। अपन संसार में प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि यहाँ कोई सुखी नहीं हो रहा, कोई सुखी नहीं हो रहा, न राजा न रंक है, न सूरवीर न फलाना, कोई कहाँ राजा राणा छत्रपति, कोई सुखी नहीं हो रहा। फिर भी अपन इसी संसार में सुख की कल्पना करते हैं, रात दिन संसार में सुखी होने की प्लानिंग करते हैं। क्या मिथ्यात्व है, इसका नाम मिथ्यात्व है। रेत में से तेल ज्यों पावे नहीं है, जल में घृत ज्यों पावे नहीं, व्यापार में सद्भाग्य बिन संपदा मिलती नहीं है। ऐसे ही वास्तव में आत्मा का अनुभव बिना पुरुषार्थ के होता नहीं। संसार में जब तक हमें दुख नहीं लगेगा तब तक हमारा वैसा पुरुषार्थ नहीं जगेगा। देखो, इसके लिए उदाहरण दे, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़े तो तुम कैसे दौड़ोगे, और गधा पड़े तो कैसे दौड़ोगे, बकरी पड़े तो कैसे दौड़ोगे, और शेर पड़े तो कैसे दौड़ोगे? सारी दौड़ों में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है, शेर अगर तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो ऐसे भागोगे कि साफ 90 की स्पीड में, कि मर ही जाएंगे। अरे कुत्ता है तो काट ही लेगा, और क्या होगा। श्री गुरु कहते हैं कि संसार में तुम्हें जितना दुख लगेगा तुम उतनी आत्मा की तरफ भागोगे, और अगर बिल्कुल भी आत्मा की तरफ नहीं भागते हो तो संसार में दुख लगा ही नहीं रहा है। आया समझ में रमेश जी? तो संसार में दुख लग रहा है कि नहीं, विचार करो।